ज़माना कदीम की बात है। अरब के एक पुराने शहर ऐन अल हिकमत में नासिर नामी नौजवान अपने वालिद अली के साथ एक ही घर में जिंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी, जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ नासिर की माँ और बाप थे, और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त घर में बैठते तो अली अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान तो सिर्फ एक वसीला है। असल रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहिए, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों न चुकानी पड़े। और हर किसी के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आए। नासिर ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर जाए। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा। बाप ने मोहब्बत भरे लहजे में मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा जाना यकीनी है। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे, वही तुम्हारा निगहबान है, और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहतें सुनकर नासिर के जहन में एक सवाल उठने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। सब कुछ तो मेरे अमल से ही होता है। ये सोचकर वो अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन नासिर को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा नजारा दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी और सोच हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन अली बहुत सख्त बीमार हुआ। अब नासिर के पास अल्लाह और उसकी मां के अलावा कोई न था। अब उसका असल इम्तिहान शुरू हुआ। नासिर ने फौरन तबीब को बुलाया। जब वो आया और अली को देखा तो लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हारे पास कितने दीनार हैं? नासिर परेशान होकर बोला, मेरे पास तो सिर्फ 25 दीनार है। तबीब ने कहा, ये तो बहुत कम है। इसके इलाज के लिए तो 200 दीनार की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए बहुत सी जड़ी बूटियों को लेना पड़ेगा। ये सुनकर नासिर के मुंह से एक लफ्ज भी न निकला। बहुत परेशान हुआ और बिल्कुल खामोश होकर अपनी मां के पास बैठा। मां ने नरम लहजे में कहा, मेरे बेटे, अगर पैसे खत्म हो जाएं तो हो जाएं। शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर वो चाहे तो दवा के अलावा भी शिफा दे सकता है। याद रखो, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी नाकाम या बेसहारा नहीं होता। अल्लाह उस बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा रखता हो। लेकिन नासिर का दिल फिर भी बेचैन था। वो अपने बाप को देखकर परेशान हो जाता और दिल ही दिल में सोचता कि मेरे बाबा कैसे ठीक होंगे। वो बाप के करीब बैठा था। बाप ने उसे बहुत कमजोर आवाज में कहा, बेटा, परेशान मत होना, मैं ठीक हो जाऊंगा। बाप के ये अल्फाज सुनकर नासिर को थोड़ा सुकून मिला और फिर फौरन मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उस वक्त नासिर का ईमान बहुत कमजोर था। फिर जब वो मस्जिद के अंदर दुआ कर रहा था तो एक अजीब सा बुजुर्ग उसके पास आए। उसका चेहरा चमक रहा था, कपड़े सफरजदा, लेकिन अंदाज बेहतरीन था। उन्होंने नासिर से पूछा, बेटा, इतना बेचैन क्यों हो? नासिर ने कहा, मेरे बाबा सख्त बीमार हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसका इलाज कर सकूं। बुजुर्ग हल्का मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, इलाज के लिए पैसों की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन और दुआ की जरूरत है। अल्लाह पर यकीन शर्त है। यकीन के बिना दुआ बेजान होती है और यकीन के बिना इंसान पत्थर की तरह होता है। फिर बुजुर्ग ने नासिर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अल्लाह पर पुख्ता यकीन करना सिखाऊंगा कि अल्लाह पर यकीन कैसे किया जाता है। नासिर ने फौरन कहा, जी, मुझे सिखाए। बुजुर्ग ने कहा, उसके लिए हमें बहुत बड़ा सफर तय करना होगा। कल सुबह हम सफर पर जाएंगे, लेकिन वो जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर होगा।
अल्लाह पर यकीन कैसे करना है आप खुद सीखोगे। नासिर ने कहा, मगर मेरे बाप बीमार हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जो अल्लाह के लिए अपने कदम उठाता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। नासिर ने हौसला जमा किया और बुजुर्ग से कहा, ठीक है बाबा। जब सुबह हुआ तो सफर शुरू किया। जब पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो बुजुर्ग ने नासिर से कहा, बेटा तुम्हारे ख्याल में यकीन क्या होता है? नासिर बोला, दुआ करना और उम्मीद रखना। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यकीन वो होता है जब तुम पर तकलीफें, मुसीबतें और तमाम दरवाजे बंद हो जाए, बीमारियां सताए, रिस्क की कमी पेश आए, फिर भी तुम दिल में कह दो कि मेरा अल्लाह एक रास्ता जरूर निकालेगा। यही यकीन का असल इम्तिहान है। सफर मुश्किल था, गर्मी, थकन और भूख भी बहुत थी। उन्होंने 3 दिन लगातार सफर किया था। गांव से बहुत दूर गए थे, वो बिल्कुल वीरान जगह थी। 3 दिन बाद उनके साथ खाना भी खत्म हुआ। नासिर ने घबरा कर कहा, अब क्या करें? खाना तो बिल्कुल नहीं बचा। बुजुर्ग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और जमीन की तरफ देखकर कहा, अल्लाह के बंदे, ये पहाड़, ये जमीन, ये आसमान सब उसी ही के हुक्म से चल रहे। क्या वो हम दोनों को रिस्क नहीं दे सकता क्या? रिस्क देना उसका काम है। घबराओ मत। कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा सफर पर निकले। वो लगातार जंगल की गिनी राहों में गुजरते हुए आगे गए। दरख्तों की खाली छाई खत्म हुई तो सामने बेरहम सहरा फैल गया। मगर वो जितने आगे जाते, शहर का नाम व निशान दिखाई नहीं देता। भूख की तपिश, रेत की बेइंतहा फैलाव। शाम के करीब भूख की वजह से वो बहुत कमजोर हुए। खाने पीने की अनाज तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। नासिर के दिल में वसवसा आता कि ये सफर शायद मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। उसका दिल बार बार कहता, अब बचने की सूरत नहीं। आखिर नासिर और बुजुर्ग की हालत बहुत खराब हुई और आगे जाने की उनमें हिम्मत न रही। वो एक खश्क दरख्त के नीचे रेत पर लेट गए। नासिर ने बुजुर्ग को कमजोर आवाज में कहा, बाबा अब क्या करेंगे? अब तो मौत पक्की है। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। जो हमारे नसीब में लिखा है वही होगा। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर बुजुर्ग दम लेकर उठा, तैमुन किया, नौजवान को भी कहा। उसने भी नमाज पढ़ी। नमाज करने के बाद 2 रकत नफल भी पढ़े। नमाज पूरा होने के बाद बुजुर्ग ने दिल की गहराइयों से दुआ की, या अल्लाह, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा वाहिद सहारा है, तू ही हमारा रज़िक है, तू ही सब कुछ करने वाला है। ये दुआ करने के बाद वो जमीन पर लेट गए। चारों तरफ खौफनाक सहरा की खामोशी थी, जहां न कोई बस्ती थी न कोई आदमी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक दूर से एक जानवर भागता हुआ दिखाई दिया। पहले तो नासिर डर गया और बोला, अब तो मौत पक्की है। बुजुर्ग बिल्कुल खामोश था, सिर्फ इतना बोला, हम जरूर गांव वापस जाएंगे। जैसे जैसे वो करीब आया तो पता चला कि ये एक घोड़ा है। घोड़ा भागते भागते नासिर और बुजुर्ग के पास आकर खड़ा हो गया। नासिर हैरान रह गया। घोड़े के ऊपर एक थैली लटक रही थी। घोड़े ने दोनों पांव उठाए और थैली को उनके सामने फेंक दी। नासिर ने फौरन थैली को उठाया। जब देखा तो अंदर गरम खाना और पानी भरा मटका मौजूद था। नासिर ने फौरन थैली खोली और बुजुर्ग के सामने रखी। जब बुजुर्ग और नासिर ने खाना खत्म किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर बुजुर्ग ने कहा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। नासिर ने सिर्फ हैरानी से बुजुर्ग को देखा। उसके दिल में पहली दफा यकीन की रोशनी उतरने लगी और उसे यकीन हुआ कि अल्लाह पर यकीन कैसे करना है और अल्लाह पर यकीन क्यों जरूरी है। बुजुर्ग समझ गया कि अब उसको रास्ता मिल गया। उन्होंने रात वही गुजारी। जब सुबह हुआ तो वो वापस गांव की तरफ रवाना हुए। वो दोनों उस घोड़े पर बैठे जा रहे थे। काफी देर चलने के बाद घोड़े ने एक तेज दौड़ लगाई। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो दौड़ता गया।
और उनको एक झोंपड़ी के पास लेकर चला। झोंपड़ी के सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसने जब घोड़े को देखा तो उनको बोला, ये तो मेरा घोड़ा है। कल रात मैं शहर जा रहा था। मैंने एक थैली में खाना और पानी उसके ऊपर बांध कर जाने वाला था। अचानक उसने दौड़ लगाई और कहीं गायब हो गया। मैंने बहुत पीछा किया लेकिन न पकड़ सका। ये तुम्हें कहाँ मिला और आप इसको कहाँ ले जा रहे हो? वो नीचे उतरे और बूढ़े को सारी दास्तान बयान कर दी कि वो खाना दरअसल हमने ही खाया है ताकि आदमी बेफिक्र हो जाए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप और आलिम से सुना है कि जो किस्मत में होता है वही तुम तक आता है, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है। बूढ़े आदमी की बातें नासिर के दिल को लगी और उसे अपने बाप की नसीहतें याद आ गई। नासिर ये मौजज़े देखकर बहुत हैरान भी था और बहुत कुछ सीख भी लिया। फिर वो वहां से निकले। नासिर के दिल में हजारों सवाल थे। अल्लाह ने मुझे वाज़े निशानियां दिखाई कि रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। फिर उसे अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो गया था। जब नासिर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बाप बिल्कुल सेहतयाब हो गया है। ये देखकर नासिर भी हैरान हुआ। उन्होंने ये नहीं पूछा कि बाबा कैसे ठीक हुआ, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर माँ बाप को सारी दास्तान बयान की। बाप मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम मुसलमान तो थे लेकिन अल्लाह पर यकीन पुख्ता नहीं था। तुम समझते थे कि कारोबार और पैसा ही जिंदगी गुजारने का सहारा है। अब तुम समझ गए कि अल्लाह की मदद के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मुसीबत ईमान का इम्तिहान होती है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तभी ईमान और यकीन का असल रंग नजर आता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह हमेशा उसकी मदद करता है। रिज़्क, सेहत और सुकून सब अल्लाह के हाथ में है। कुछ दिन गुजरे, नासिर ने फिर से दुकान खोली। पैसा कम था, सामान भी चंद ही चीजों का था, लेकिन दिल यकीन से भरा हुआ था। वो खुद सोचता था, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये छोटी दुकान भी मेरे लिए दरिया बन जाएगी। शुरुआती दिनों में गाहक कम आते थे, लेकिन नासिर हर आने वाले का इतनी मोहब्बत, नरमी और सच्चाई से इस्तिकबाल करता कि लोग उसका अखलाक देखकर खुद हैरान हो जाते। धीरे धीरे गाहक बढ़ते गए। लोग उसके पास दूर दूर से आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी दुकान शहर की सबसे ज्यादा चलने वाली, सबसे मशहूर दुकान बन गई। उसकी शोहरत इतनी फैल गई कि पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, नासिर तुमने ऐसा क्या किया कि कामयाबी सिर्फ तुम्हारे पीछे दौड़ने लगी? इसका राज क्या है? नासिर हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया था। और जो शख्स अल्लाह पर सच्चा भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोलता है जो इंसान ने कभी सोचे भी नहीं होते। पहले मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। बाप बीमार हुए, हालात बिगड़े, लेकिन जब मैंने अल्लाह पर मजबूत यकीन करना सीखा तो उस एक यकीन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। याद रखो, जिसने अल्लाह को अपना सहारा बना लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, जब भी कोई काम करते हो तो अल्लाह पर यकीन के साथ शुरू करो कि अल्लाह मुझे जरूर इसमें कामयाब करेगा और अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस तरह के सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुनहरे किस्से को सब्सक्राइब करें और इस वाकये के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।